बालाघाट शहर के बूढ़ी इलाके में यानी वार्ड नंबर 12 में एक शराब दुकान बीते 50 साल से स्थित है। यहाँ पर जब दुकान खुली तो शायद यह रिहायशी इलाका न रहा होगा, लेकिन समय के साथ यहाँ पर आबादी ज़रूर बढ़ी है। ऐसे में आबादी बढ़ने के साथ इस दुकान में से समस्या होने लगी और ख़ास तौर से महिलाओं को। ऐसे में परेशान होकर महिलाओं ने यहाँ पर आंदोलन करने का फैसला किया। 13 अप्रैल से यहाँ पर आंदोलन जारी है और महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में 110 दिन बीत गए। शुरुआत में जनप्रतिनिधि आते थे, सांसद, विधायक और दूसरे भी, लेकिन कोई हल न निकला। ऐसे में महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाना भी बंद कर दिया। हाल ही में महिलाएं कोर्ट तक गई और कोर्ट में याचिका लगाई। अब कोर्ट से एक डायरेक्शन आया, जिला कलेक्टर इसमें कमेटी गठित करें और फैक्ट्स फाइंड करके कोर्ट को बताएं, लेकिन अब तक कमेटी का भी गठन नहीं हो पाया। ऐसे में अब महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। हाल ही में महिलाओं का दर्द सुनने के लिए क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे भी पहुंची। आज हमारी महिला बहनें यहाँ पे लगभग 4 महीने से आंदोलनरत हैं। सामने जो शराब भट्टी है ये सालों से, बरसों से संचालित है। इस बार हमारी महिलाओं ने बिल्कुल बीड़ा उठा लिया कि शराब भट्टी नहीं होना। शराब भट्टी के कारण पूरा माहौल खराब होता है। छोटे छोटे बच्चे शराब की लत में पड़ जाते हैं, उनका जीवन खराब होता है, युवाओं का जीवन खराब होता है, घरों में कलह होती है, आर्थिक मुसीबत काटती है हमारी बहनें। इसको लेके हमारी बहनें आज लगभग 4 महीने से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जबकि आपको पता है कि मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा का जब बजट सत्र था, उस सत्र में मैंने शराब भट्टी के इस आंदोलन को, महिलाओं के इस आंदोलन को सदन के अंदर उठाने की जिम्मेदारी निभाई थी, जहाँ पर सरकार का ध्यान भी मैंने आकृष्ट कराया था। उसके बाद यहाँ पर भी, सड़क पर भी आके महिला बहनों का आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे पार्षदगणों ने, सब ने प्रबल समर्थन दिया। हमारी बहनों की लड़ाई में निरंतर ये लड़ाई जारी है, लेकिन न शासन के कान में जू रेंग रही है, न प्रशासन के कान में जू रेंग रही है। क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे ने प्रशासन और शासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नशे से दूरी है जरूरी जैसे अभियान चलाती है तो उसे अमल भी करना चाहिए। एक तरफ बूढ़ी इलाके की महिलाएं इसका विरोध कर रही है, शराब दुकान का विरोध कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लोगों से शपथ तो दिलवा रहा है, लेकिन एक दुकान हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। और अभी तक ये भट्टी नहीं हटाया जाना, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा शर्मनाक और चिंतनीय बात है कि सरकार और प्रशासन कितना निष्ठुर है। एक तरफ बहुत ही अजीब सी परिस्थिति की बात करूँ मैं, एक तरफ जिला पुलिस प्रशासन एक कार्यक्रम चला रहा है पूरे जिले के स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में और सार्वजनिक जगहों में, अस्पताल में, कि नशे से दूरी है जरूरी। ये स्लोगन दे के कार्यक्रम करा रहे हैं, लोगों को शपथ दिला रहे हैं कि नशा नहीं करेंगे, इससे दूर रहना है। ठीक है, इस कार्यक्रम का मैं समर्थन करती हूँ कि ठीक है, अच्छा कार्यक्रम है, नशे से दूरी होना ही चाहिए हमारा सबका जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन नशे से दूरी कैसे होगी जब आप रिहायशी इलाके में शराब भट्टी संचालित होने दे रहे हैं? शहरी क्षेत्र में धार्मिक संस्थाओं के, धार्मिक स्थलों के आसपास, शिक्षण संस्थाओं के आसपास शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं, और जब शराब की जो दुकानों का जो बांटी जाती हैं, जो ठेका होता है, उस समय सारे नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। आज बूढ़ी भट्टी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारी महिलाओं की इस लड़ाई में मैं इनके साथ में खड़ी हूँ। आखिरी तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारी बहनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका से ये माननीय न्यायालय ने ये व्यवस्था भी दिया है कि जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन और महिला संगठन जो हमारी बहनों का है, ये आपस में समन्वय बना के इस समस्या का इसका समाधान निकालें। ये भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन ने आज तक न्यायपालिका के इस आदेश का भी परिपालन नहीं किया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। अब क्योंकि जिला प्रशासन के जो मुखिया होते हैं, जिला कलेक्टर मृणाल मीना जी, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब नए जो कलेक्टर आएंगे, मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर वो शायद ज्वाइन करने वाले हैं, अपना पदभार ग्रहण करने वाले, तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि
माननीय उच्च न्यायालय के की जो व्यवस्था दी गई है, जो आदेश दिया गया है, उसके परिपालन में वो एक जिम्मेदारी निभाने का काम करें। और ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर जब आएंगे तो जन सुनवाई जब होगी उसमें भी महिला बहनें हमारी सब जाएंगी, और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद इन महिला बहनों के साथ जन सुनवाई में जाऊंगी। नए कलेक्टर से महिलाओं के हक और अधिकार की बात करने मेरी पहली मुलाकात इसी तरीके से होगी।